हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ क्लासेस विद जावेद सर में। तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे 5 नवंबर 2024 के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को। तो आप इस पूरे लेक्चर को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा कुछ भी अपडेट किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट। तो पहले हम लोग पिछले दिन यानी 4 नवंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ड्यूमा बोको को बोत्सवाना के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। और किसे एमसीएक्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो प्रवीणा राय को एमसीएक्स का एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। और रक्षा सचिव का पदभार किसने संभाला है? तो राजेश कुमार सिंह ने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। और भारत का पहला आईजीबीसी प्रमाणन प्राप्त चिड़ियाघर कहाँ बनने जा रहा है? तो यह हिमाचल प्रदेश में बनने जा रहा है। और देश के पहले एनालॉग अंतरिक्ष अभियान का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो इसका शुभारंभ लद्दाख के लेह में किया गया है। और किस राज्य में सबसे बड़े अपशिष्ट ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो इसका उद्घाटन गुजरात राज्य में किया गया है। और किस देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा एक नए ग्रह की खोज की है? तो इसे अपने भारत देश के शोधकर्ताओं ने पृथ्वी से 5 गुना बड़ा एक नए ग्रह की खोज की है। और कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश कौन सा बना? तो ब्रिटेन देश कोयले से विद्युत उत्पादन बंद करने वाला पहला देश बना है। और हाल ही में तिहार उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो यह अभी हाल ही में नेपाल में मनाया गया है। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चीफ का क्या नाम है, जिनकी 69 वर्ष की आयु में निधन हो गई? तो विवेक देबरॉय, जो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के चीफ थे, उनकी अभी हाल ही में 69 वर्ष की आयु में मृत्यु हुई है। अब चलिए हम लोग आज के सेशन को कवर कर लेते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, झारखंड का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। निर्वाचन आयोग ने अलका तिवारी को झारखंड का मुख्य सचिव नियुक्त किया है। और अलका तिवारी 1988 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। और बात करें फ्रेंड्स, इन्होंने किसका स्थान लिया है? तो मुख्य सचिव एल थियांगते के 31 अक्टूबर को रिटायर होने के बाद अलका तिवारी को ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। और अलका तिवारी 30 सितंबर 2025 को रिटायर होंगी इस पद से। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग हाल ही में बने मुख्य सचिव का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें राजेश कुमार सिंह, तो इन्होंने रक्षा सचिव का पदभार संभाला है। और गोविंद मोहन, तो यह गृह सचिव बने हैं। टीवी सोमनाथ, यह कैबिनेट सचिव बने हैं। और विक्रम मिस्त्री, तो यह विदेश सचिव बने हैं। और तोहिन कांत पांडे, तो इन्हें वित्त सचिव बनाया गया है। विक्रम देवदत्त, यह कोयला मंत्रालय के सचिव बने हैं। और शारदा मुरलीधरन, तो यह केरल के मुख्य सचिव बने हैं। और श्री संदीप कौंडे, तो यह इस्पात मंत्रालय के सचिव बने हैं। और के सिन्हा, यह पंजाब के नए मुख्य सचिव बने हैं। और धर्मेंद्र कुमार, यह दिल्ली के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं।
और अमृतलाल मीणा यह बिहार की नई मुख्य सचिव बनी है। अब ये है अपना प्यारा भारत, और ये है झारखंड राज्य का मैप। और भारत के मैप में बात करें तो ये सर्कल में जो आप लोगों को रेड कलर में दिख रहा है, यह झारखंड राज्य का मैप है। और झारखंड की राजधानी कहाँ है फ्रेंड? तो रांची है। और झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन है। और झारखंड के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो संतोष गंगवार झारखंड राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी आंध्र प्रदेश राज्य में अभी हाल ही में दीपम 2.0 योजना शुरू की गई है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने श्रीकाकुलम जिले में दीपम 2.0 योजना की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत पात्र परिवारों को मुफ्त गैस सिलेंडर दिए जाते हैं। और बात करें फ्रेंड्स इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य जीवन स्तर में सुधार लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग राज्यों की योजनाओं का रिवाइज कर लेते हैं, जिसमें युवा निधि योजना, तो यह कर्नाटक राज्य में शुरू हुई है। और अरुणोदय 2.0 योजना, तो यह असम राज्य में शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना, तो यह उड़ीसा राज्य में शुरू हुई है। और NTR भरोसा पेंशन योजना, यह आंध्र प्रदेश में शुरू हुई है। मुख्यमंत्री माझी लाडली बहन योजना, यह महाराष्ट्र राज्य में शुरू हुई है। और मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना, यह झारखंड राज्य में शुरू हुई है। और नंदन कानन योजना, तो यह राजस्थान राज्य में शुरू हुई है। और अम्मा योजना, तो यह सिक्किम राज्य में शुरू हुई है। आसरा पेंशन योजना, तो यह तेलंगाना राज्य में शुरू हुई है। ओके फ्रेंड, तो ये थे राज्यों की कुछ प्रमुख योजनाएं। अब ये है फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, और ये है आंध्र प्रदेश राज्य का मैप। और भारत की मैप में बात करें तो ये रेड कलर सर्कल जो आप लोगों को दिख रहा है, ये आंध्र प्रदेश राज्य का मैप है। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है फ्रेंड्स? तो अमरावती है। और आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो N चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो S अब्दुल नजीर आंध्र प्रदेश राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया? इसका सही विकल्प हो जाएगा बी, यानी असम राज्य में स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। असम के स्पेशल टास्क फोर्स के 4 सदस्यों को गृह मंत्रालय द्वारा विशेष अभियानों में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान 21 मार्च 2023 से 20 मार्च 2024 तक असम के सबसे अधिक दबाव वाले आपराधिक मुद्दों से निपटने में उनके महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। और स्पेशल टास्क फोर्स ने मादक पदार्थों की तस्करी, नकली मुद्रा और गैंडे के अवैध शिकार को लक्षित करके रणनीतिक अभियानों के माध्यम से प्रभावशाली परिणाम प्राप्त किए हैं, जिस वजह से उन्हें इस पदक से सम्मानित किया गया। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग असम राज्य के बारे में जानते हैं। तो असम राज्य की राजधानी कहाँ है? दिसपुर है। और असम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत बिस्वा शर्मा असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल हैं।
और बात करें फ्रेंड्स यहाँ विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 126 सीटें हैं। और राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 7 सीटें हैं। और लोकसभा सीटों की संख्या, तो यहाँ 14 लोकसभा सीटों की संख्या है। और उच्च न्यायालय, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। और फ्रेंड्स असम की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो ब्रह्मपुत्र, बराक, सुबनसिरी, धनसिरी, जिया, भोरेली, कोपिली, मानस, दीखो और तोरसा प्रमुख नदियों में शामिल है। अब ये फ्रेंड्स अपना प्यारा भारत, अब ये ग्रीन कलर सर्कल में जो आप लोगों को दिख रहा है वह असम राज्य का मैप है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्रुबा ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी लद्दाख में अभी हाल ही में श्रुबा ला महोत्सव मनाया गया है। लद्दाख के कारगिल में श्रुबा ला महोत्सव मनाया गया है, जो फसल के उपलक्ष्य में यह त्योहार आयोजित किया जाता है। अच्छा फिर अब हम लोग राज्यों के प्रमुख महोत्सव का रिवाइज कर लेते हैं। तो गणगौर महोत्सव और पुष्कर मेला यह राजस्थान राज्य में मनाया जाता है। और कम्बाला पर्व, तो यह कर्नाटक राज्य में मनाया जाता है। और हेमिस त्योहार, तो यह लद्दाख में मनाया जाता है। और ट्यूलिप फेस्टिवल, तो यह जम्मू और कश्मीर का प्रमुख महोत्सव है। और बोनालू महोत्सव और बिट्टू कामा, तो यह तेलंगाना राज्य में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और पोंगल त्योहार और जलीकट्टू, तो यह तमिलनाडु में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। और फ्रेंड्स गुड़ी पर्व और खंडोवा महोत्सव, तो यह प्रमुख रूप से महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। और उत्तरायण और रण महोत्सव, तो यह प्रमुख रूप से गुजरात में मनाया जाता है। और केरल के प्रमुख उत्सव की बात करें तो ओणम, विशु, अल्पसी उत्सव यह प्रमुख रूप से केरल राज्य में मनाया जाता है। और नागालैंड की बात करें तो हार्नबिल महोत्सव यह नागालैंड का प्रमुख उत्सव है। और खर्ची पूजा, तो यह प्रमुख रूप से त्रिपुरा में मनाया जाता है। और वांचुआ महोत्सव और बिहू महोत्सव, तो यह असम राज्य का प्रमुख महोत्सव है। ओके फ्रेंड्स, अगला प्रश्न है, अभ्यास वज्र प्रहार 2024 किस देश में आयोजित किया जा रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी अमेरिका देश में अभ्यास वज्र प्रहार 2024 आयोजित किया जा रहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारत और अमेरिका के बीच इडाहो में ऑर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर यूएसए में शुरुआत हुई है। और यह चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है, तो यह 15वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। और इस अभ्यास का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा, तो 2 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक इस अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो भारत और अमेरिका के अभ्यास वज्र प्रहार की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। और बात करें फ्रेंड्स 2023 में इसका आयोजन कहाँ हुआ था, तो 2023 में इसका आयोजन मेघालय के उमरोई में इसको आयोजित किया गया था। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम लोग भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास को भी देख लेते हैं, कौन कौन भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास आयोजित होता है। तो टाइगर ट्रायम्फ, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग, कोफ इंडिया युद्ध अभ्यास, यह भारत और अमेरिका के बीच होने वाले अन्य युद्ध अभ्यास हैं। अगला प्रश्न है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है, तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी नई दिल्ली में एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन भारत सरकार का संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिषद
के द्वारा इसको आयोजित किया जा रहा है। और ये कब से कब तक आयोजित होगा? तो 5 नवंबर से 6 नवंबर 2024 तक इसको आयोजित किया जाएगा। और बात करें फ्रेंड्स इसके मुख्य अतिथि कौन है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसकी प्रमुख अतिथि हैं। और वर्ष 2024 की इसकी थीम क्या है? तो एशिया को मजबूत बनाने में बुद्ध धर्म की भूमिका, यह वर्ष 2024 की इसकी थीम है। और गौतम बुद्ध के बारे में भी जान लेते हैं। तो बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। और बात करें फिर इनके बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और इनका जन्म 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में हुआ था। ओके फ्रेंड्स, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा डी, यानी भारत और इंडोनेशिया के बीच 9वां संयुक्त अभ्यास गरुड़ शक्ति 2024 का आयोजन शुरू हुआ है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। भारतीय सेना के 25 कर्मियों का दल इंडोनेशिया के लिए रवाना हुआ और यह गरुड़ शक्ति 2024 नामक संयुक्त अभ्यास 9वां संस्करण है। और इसका आयोजन 1 नवंबर से 12 नवंबर तक जकार्ता में आयोजित किया जा रहा है। यह अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच मजबूत रक्षा सहयोग का प्रतीक है। और इंडोनेशियाई पक्ष का प्रतिनिधित्व उनके विशेष बल इकाई 40 कर्मियों द्वारा किया जाता है, जिसे कोपासस के नाम से भी जाना जाता है। और फिर यह अभ्यास जंगल अभियान पर केंद्रित है। इसके अंतर्गत निम्न पहलू हैं, जिसमें जंगल क्षेत्र में अभियान चलाना और आतंकवादी शिविरों पर हमले शामिल हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इस योजना के लिए कितने रुपए का आवंटन किया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ए, यानी 1,50,00,000 रुपए इस योजना को आवंटित किया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन उपलब्ध कराकर महिला स्वयं सहायता समूहों यानी एसएचजी को सशक्त बनाना है। बात करें फ्रेंड्स एसएचजी, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो सेल्फ हेल्प ग्रुप इसका फुल फॉर्म होता है, जिसे हिंदी में स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। और यह योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का हिस्सा है। और इसमें 1261 करोड़ का आवंटन है और यह 2024 से 2026 तक चलेगा। इसका लक्ष्य कृषि कार्यों के लिए ड्रोन किराए पर देकर किसानों की सहायता करना है। और वित्तीय सहायता की बात करें तो सरकार ड्रोन खरीदने के लिए 80% वित्तीय सहायता प्रदान करेगी और अधिकतम सब्सिडी 8 लाख निर्धारित की गई है। अगला प्रश्न है, किस टीम ने भारत को 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से हराया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी न्यूजीलैंड ने अभी हाल ही में भारत को 3 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में 3-0 से पराजित किया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तो न्यूजीलैंड की टीम पहली बार भारत में टेस्ट सीरीज जीती है और भारतीय टीम 24 साल बाद घर में इनकी क्लीन स्वीप हुई है। और इससे पहले टीम इंडिया साल 2000 में 2 मैचों की टेस्ट सीरीज में साउथ अफ्रीका के हाथों क्लीन स्वीप हुई थी। और भारत 18 सीरीज के बाद घरेलू सीरीज पर कोई टेस्ट सीरीज हारा है। और इन दोनों टीमों के टेस्ट कप्तान कौन कौन थे? तो न्यूजीलैंड के टॉम लेथम थे और भारत के कप्तान रोहित शर्मा थे। और कुछ करंट अफेयर्स का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो रविंद्र जडेजा भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले 5वें भारतीय गेंदबाज बने हैं। और रविचंद्रन अश्विन आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सर्वाधिक 189 विकेट
लेने वाले गेंदबाज बने हैं। और विराट कोहली ने अभी हाल ही में 9000 टेस्ट रन बनाने वाले भारत के चौथे बल्लेबाज बने हैं। और अभी हाल ही में नीतू डेविड हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली भारतीय महिला बनी है। और अभी हाल ही में T20 में सबसे बड़ा टोटल स्कोर बनाने वाली टीम का रिकॉर्ड जिम्बाब्वे टीम बनी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 कब से कब तक मनाया गया है? तो इसका सही विकल्प हो जाएगा सी, यानी 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 अभी हाल ही में मनाया गया है। आइए डिटेल में जान लेते हैं। तो सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 यह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया गया है। और बात करें फ्रेंड्स, इस वर्ष की थीम क्या थी? तो राष्ट्र की समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति इस वर्ष की इसकी थीम थी। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव और सतर्कता आयुक्त श्री एएस राजीव ने 2 नवंबर 2024 को सतर्कता भवन नई दिल्ली में अधिकारियों को ईमानदारी की शपथ दिलाई है। ओके फ्रेंड, इसका 2 पॉइंट जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024 में कब मनाया गया। तो यह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 तक मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? तो राष्ट्रीय समृद्धि के लिए ईमानदारी की संस्कृति इसकी थीम थी। यह 2 पॉइंट जरूर आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, हम लोग 5 नवंबर 2024 के करंट अफेयर्स के क्विज क्वेश्चन को कवर कर लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रिद्धिमान साहा ने अभी हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। और थाड़ो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में रहती है? तो यह मुख्य रूप से मणिपुर में रहती है। और अभ्यास गरुड़ शक्ति भारत और किस देश के बीच आयोजित किया जाता है? तो यह भारत और इंडोनेशिया के बीच आयोजित किया जाता है। स्विस ओपन इंडोर तीरंदाजी में अनातु दास ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। और हवासोंग 19 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो यह उत्तर कोरिया के द्वारा इसको विकसित किया गया है। और टेस्ट में न्यूजीलैंड से हार के बाद भारत WTC तालिका में किस स्थान पर खिसका? तो भारत दूसरे स्थान पर आ गया है। और वही पहले स्थान पर कौन है? तो ऑस्ट्रेलिया है। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर विधानसभा में कौन विपक्ष नेता होंगे? तो सुनील शर्मा जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष नेता होंगे। और हाल ही में किसे कॉलिंस डिक्शनरी अवार्ड का वर्ल्ड ऑफ द ईयर चुना गया है? तो यह ब्राट को चुना गया है। और दूसरी बार पैराग्लाइडिंग विश्व कप की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो इसकी मेजबानी हिमाचल प्रदेश राज्य कर रहा है। और अमेरिका से गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के भाई को भारत लाने की प्रक्रिया शुरू हुई है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम अनमोल बिश्नोई है। तो फ्रेंड्स, इसी प्रश्न के साथ ही ये आज का हमारा डेली करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आज का आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और इस वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप इसे इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।